हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के 5वें चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 3 वीडियो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक डैश होता है? एम्पियर, वोल्ट, वाट या जूल? आंसर करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है आपका बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो याद करके रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है, एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर का एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक डैश होता है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या जूल? आंसर करेंगे। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे वीवीआई 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा आज। चलिए, तो आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, वोल्ट। वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे कभी कभी जूल प्रति कूलम्ब, जिसे कभी कभी जूल प्रति कूलम्ब भी लिख दिया जाता है। अगर विभवांतर की बात करें, विभवांतर की बात करें, अगर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक जो होता है वह होता है आपका वोल्ट। ठीक है, वो भी आपका वोल्ट होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का वोल्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक डैश होता है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या जूल? मैंने तुरंत इस क्वेश्चन को आपको कराया था। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, वोल्ट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक डैश होता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर, वोल्ट, वाट या जूल? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, एम्पियर। प्रबलता का एसआई मात्रक, प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो भी आपका एम्पियर होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, ओम। क्लियर है? ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ओम के संकेत की बात करें तो ओम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ओम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका ओम का सिंबल है, इस तरीके से। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ओम मीटर। अगर प्रतिरोधकता कैसे मात्रक की बात करें
प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक की अगर बात की जाए तो आपका होता है ओम मीटर। ओम मीटर ओम मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है? वाट, एम्पियर, जूल या वोल्ट? आंसर करेंगे। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलेंगे। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर? चलिए तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ना विद्युत ऊर्जा कैसे होता है, ना वाट होता है, ना वोल्ट होता है, ना ओम होता है, ना एम्पियर होता है। सभी इसमें ऑप्शन जो है गलत दिए जा चुके हैं। मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह आपका होगा जूल। जूल होता है विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है आपका जूल होता है। तो जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जूल इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन और आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई नहीं? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, नाइट्रोजन और आर्गन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा रहता है? नाइक्रोम, तांबा, एल्यूमिनियम या कोई नहीं? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है। अगर नाइक्रोम की विशेषता की बात करें तो अत्यधिक जो होता है अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करता है। और यह विद्युत हीटर में जिस नाइक्रोम का प्रयोग होता है उसमें सबसे अधिक होता है आपका निकेल। सबसे अधिक निकेल लगभग 60% होता है। निकेल 60% निकेल पाया जाता है नाइक्रोम में। ठीक है, 60% निकेल का ही बना होता है। और इसका गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक की बात करें और गलनांक की बात करें तो गलनांक उच्च होता है इसका। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज का गलनांक डैश होता है? निम्न, उच्च, दोनों, कोई नहीं?
ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। गलनांक की बात करें, गलनांक की बात करें तो निम्न होता है। क्लियर, गलनांक निम्न होता है। ठीक है। अगर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की बात करें तो उच्च होता है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध इसका उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निम्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का प्रतिरोध डैश होता है। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, उच्च, जो मैंने तुरंत आपको बताया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप। प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 11 नंबर में फ्यूज का गलनांक डैश होता है तो निम्न होता है। और मैंने इसके प्रतिरोध के बारे में बताया था जो उच्च बताया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्च हो जाएगा। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। अगर टंगस्टन के गलनांक की बात करें, गलनांक की बात करें तो उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। अगर प्रतिरोध की बात करें, अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की बात करें तो निम्न होता है प्रतिरोध। क्लियर है, प्रतिरोध निम्न होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ मिला होता है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइक्रोम में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ मिला होता है। निकेल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, निकेल। नाइक्रोम में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है। निकेल सबसे अधिक क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 60%, 100 में 60% तो निकेल ही होता है और बाकी का 40% में मैग्नीशियम, मैग्नीज ये सब पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम का गलनांक डैश होता है। निम्न उच्च दोनों कोई नहीं। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, नाइक्रोम के गलनांक की बात करें तो नाइक्रोम का गलनांक जो होता है वो आपका उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध इसका क्या होता है, प्रतिरोध भी इसका उच्च होता है। क्लियर है, प्रतिरोध भी उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आपका VBI क्वेश्चन है। विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विद्युत विभव का, विद्युत ऊर्जा का। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा जो होता है, एक किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करें, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है और ये दोनों ऊर्जा का मात्रक है।
क्लियर। आपका ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है लेकिन मात्रक है, ठीक है, मात्रक है आपका, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को डैश कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चालक, कुचालक, अर्धचालक, कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, चालक। जिस पदार्थ का बहुत कम प्रतिरोध होगा, जैसे कि तांबा, कॉमा, तांबा के बाद की बात करें तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, तांबा, एल्यूमिनियम। उसके बाद है आपका आयरन, समझ रहे बात को ना, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा। उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा आपका चांदी। चांदी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ को डैश कहते हैं। कुचालक, चालक, अर्धचालक, कुचालक। सही, कुचालक दो दो भी आ गया है, इसको हम लोग कोई नहीं ऑप्शन कर देंगे। क्लियर है, कोई नहीं घ नंबर में रहेगा, तो आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, कुचालक हो। जिसका बहुत अधिक प्रतिरोध होगा उसे हम लोग कुचालक बोलते हैं। क्लियर है। जैसे कि लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, गिट्टी, बालू, प्लास्टिक, ये सब का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये कुचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर, दोनों ही, कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर है। अगर धारा मापने वाले यंत्र की बात करें, धारा मापने वाले यंत्र की बात करें तो आपका हो जाता है एमीटर। क्लियर है। धारा मापने वाले यंत्र की बात करें तो एमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा को मापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। अभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तुरंत आपको इस पिछले क्वेश्चन में बताया कि धारा मापने वाले यंत्र को धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। तो आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि धारा मापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा एमीटर। एमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा फिजिक्स के 6ठे चैप्टर के ऊपर, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू।